हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। आगे बढ़ते हैं तो पहले हम लास्ट क्लास में जो रिवीजन है, जो आज के टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पहले थोड़ा उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, आपके पास एक ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके ग्राफ की हम यहाँ बात करेंगे पहले। तो इसके आपके पास अल्फा एंड बीटा रूट्स होते हैं, है ना? ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ की अगर बात करें, हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके पास अपवार्ड बनेगा। और अगर आपके पास ये है तो अभी भी ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है। और थर्ड केस आपके पास क्या है? थर्ड केस की हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड केस क्या है, इस टाइप से, है ना? तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो है। तो ये आपको पता है ये क्या है भाई? एक्स एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ये 2 टाइम्स कट कर रहा है, ये टच कर रहा है, और ये अबव है। तो मीन्स क्या है, यहां पे आपके पास क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो है। यहां पे क्या है, डी इक्वल टू जीरो है। और यहां पे क्या है, आपके पास डी लेस देन जीरो है। और डी लेस देन जीरो है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा। आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा। अब डी क्या है भाई? यहां पे डी आपको पता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। और ये नेचर ऑफ रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम यहाँ बात करें डी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे 2 रूट्स हैं। यहाँ पे ये क्या है आपके पास, अल्फा, ये क्या है, बीटा। डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी 2 रूट्स है, बट दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है ना। और रूट्स 2 यहां भी हैं, बट यहां पे दोनों रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए वो रियल एक्सिस से अबव है। क्लियर है? सेकेंड थिंग्स, अगर हम यहां पे बात करें, ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी अपॉन 4a। और यहां पे वर्टेक्स मीन्स, अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये किसकी, x की वैल्यू है, और ये किसकी, y की वैल्यू है, जहां पे हम x कोमा y की बात करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये हमारे पास इसके ग्राफ हो गए। अब इसके ग्राफ, ये तो ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। जब आपके पास ए लेस देन जीरो की बात होगी, ए लेस देन जीरो की बात होगी, तो ए लेस देन जीरो के लिए क्या है, ये इस टाइप से बनेगा, है ना, डाउनवर्ड बनेगा। और केस तीनों होंगे यहाँ पे भी, है ना, इक्वल वाला भी होगा, और आपके पास डिस्टिंक्ट वाला भी होगा, और बिलो द एक्स एक्सिस वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, है ना। तो यहां पे क्या है, ए लेस देन जीरो, यहां पे क्या है, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो। तो आप समझिए भाई, देखिए, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका जो ग्राफ बनेगा अबव द एक्स एक्सिस, और जब ए लेस देन जीरो है तो इस टाइप डाउनवर्ड की बात करेंगे। अबव द एक्स एक्सिस मीन्स हम यहां की बात कर रहे हैं, बिलो द एक्स एक्सिस यहां की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपके पास अपवार्ड है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके पास क्या है, डाउनवर्ड है। और आप ये भी बोल सकते हैं ये पैराबोला टाइप बनता है, अपवार्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए जो आगे आज हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में। और सेकंड थिंग्स, हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक आपके पास क्या है, जब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, क्या होगा, जब आपके पास अल्फा एंड बीटा बोथ रूट्स पॉजिटिव है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, बोथ रूट्स क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। तो बोथ रूट्स पॉजिटिव के लिए हम क्या बात करेंगे, आपके पास जो सम ऑफ रूट्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्योंकि आप पता है, देखिए, 2 नंबर हैं ना, दोनों पॉजिटिव, अगर ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड केस यहाँ पे क्या है,
जब बोथ रूट्स आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, बोथ रूट्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको पता है दोनों नेगेटिव हैं, उनका सम करेंगे तो वो भी नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो सम करेंगे तो वो भी नेगेटिव मिलेगा, बट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और थर्ड केस की जो मैं यहां बात कर रहा हूं, थर्ड केस आपके पास क्या है, थर्ड केस आपके पास है अपोजिट साइन। रूट्स जब आपके पास क्या होंगे, अपोजिट साइन का होंगे। तो अपोजिट साइन में सम के बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बट प्रोडक्ट की बात करें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन जीरो होगा। आई होप कि ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बट आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, सभी पॉइंट क्लियर हैं। हम जब भी ग्राफ की बात करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि लेस देन के लिए क्या बनेगा, डी लेस देन के लिए क्या बनेगा, डी इक्वल टू जीरो के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, ये सभी आपको आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो यहां पे आपके पास क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, इसके टू रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा, और ए नॉट इक्वल टू जीरो हो गए। और यहाँ पे जो लोकेट करेंगे नंबर के या k1 और k2, ये नंबर क्या करेंगे, बिलोंग्स टू आर है, और ए बी सी बी क्या किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए हम अलग अलग इंडिविजुअल केस डिस्कस करेंगे, इसके 6 केस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के, बट यहां पे कुछ और बेसिक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास ये इस टाइप का ग्राफ है ना, इस टाइप का, तो यहां पे अगर मैं के की बात करूं, इस के की, इस के को मुझे इस पे लोकेट करना, ये अल्फा एंड बीटा है, तो इस पे ये 3 टाइप से लोकेट हो सकता है। भाई के यहां पे हो सकता है, दोनों रूट्स के बीच में हो सकता है, के यहां पे हो सकता है, दोनों रूट से बड़ा हो सकता है, और के यहां पे हो सकता है, दोनों रूट से छोटा हो सकता है। ये बात समझ में आई। सेकंड थिंग्स, अगर मैं यहां पे एफ के की वैल्यू निकालूं, एफ के की, तो इधर बिलो द एक्स एक्सिस में एफ के की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, अबव द एक्स एक्सिस में एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, यहां भी एफ के क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और फंक्शन जब भी एक्स एक्सिस से अबव होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो ऑलवेज लेस देन जीरो होगा। तो ये के इस टाइप से होगा, ठीक है। और अगर हम k1 k2 की बात करें तो ये भी 3 टाइप से ही आएगा। यहां पे अगर बात करें तो कैसे हो सकता है भाई, एक बार k1 यहां पे और k2 यहां पे हो सकता है, सेकेंड टाइम्स k1 दोनों रूट्स के बीच में हो सकता है, और थर्ड आपके पास क्या हो सकता है, k1 यहां हो सकता है, k2 यहां हो सकता है, या ये इधर हो सकता है। और ये आपको मैंने बताया था, यहां पे अगर बात करें तो ये वर्टेक्स जो है -b/2 है -d/4 है, ये होगा। तो क्लियर है, ये आपके पास बेसिक पॉइंट हो गए। अब हम इंडिविजुअल केस की बात करेंगे। अब यहां पे जो पहला केस है, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन रियल नंबर के, और ये मैं पहले बता चुका हूं अभी भाई, अभी जो 3 केस मैंने बताए थे 3 बनेंगे, उनमें से जब के आपके पास यहां पे होगा, ठीक है, के यहां पे है, इसका मतलब के दोनों रूट से बड़ा है। जब दोनों रूट से बड़ा है तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। जब इसको टच करेगा तो मैंने क्या बताया था, डी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। और जब इसकी बात देखिए, यहां पे डी की बात करें तो यहां पे डी इक्वल टू जीरो, और इस ग्राफ की बात करें तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा। दोनों कंडीशन को मिलाकर ये क्या हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट की बात करें हम, यहां पे सेकेंड पॉइंट क्या है, आपके पास यहां पे ए ग्रेटर देन जीरो है, और एफ के देखिए इधर जा रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था कि एफ के भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। भाई दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, दो पॉजिटिव नंबर को, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और थर्ड पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाली वैल्यू, राइट हैंड वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है,
तो k बड़ा है या माइनस बी बाई टू है, तो k बड़ा है, तो k ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है। तो भाई ये 3 कंडीशन बनती हैं, चाहे आप इस ग्राफ का यूज करो तब भी यही रिजल्ट बनेगा, चाहे इस ग्राफ का यूज करो तब भी यही रिजल्ट बनेगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, और क्वेश्चन में यही याद रखने हैं आपको, है ना। अब नेक्स्ट में क्या है, बोथ रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन के। अब रूट्स क्या है, देखिए अभी के इधर था, अब के यहां पे आ गया, है ना। तो के क्या है, दोनों रूट से छोटा है, तो यहां इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, एफ के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड थिंग्स भाई ये यहां भी हो सकता है, इक्वल टू वाला केस भी बन सकता है ना। तो यहां पे क्या आएगा, अगर इसकी बात करें तो डी इक्वल टू जीरो, इसकी बात करें तो डी ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो यहां पे क्या है, ये डी ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों को मिला के पहला दोनों केस सेम रहेंगे, और सेकंड आपके पास क्या रहेगा, a इंटू एफ के भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और थर्ड केस, अब के क्या है भाई, आपके पास यहां पे वर्टेक्स है, यहां के है, तो मींस x की वैल्यू यहां पे होगी, तो k क्या है, छोटा है किससे, माइनस बी बाई टू ए से, तो k लेस देन माइनस बी बाई टू ए। तो पहली जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वहां पे ये दोनों केस सेम है, बस इसका डिफरेंस है, और क्यों डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। वहां पे के यहां पे था, इसलिए के ग्रेटर देन था माइनस बी बाई टू ए से, यहां पे इधर है तो इससे इधर होगा तो वो छोटा होगा। आई होप के पॉइंट क्लियर है। कंडीशन याद रखना है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो हमें ये करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, के दोनों रूट्स के बीच में है ना। जब दोनों रूट्स के बीच में होगा तो जो पहली कंडीशन होगी, देखिए भाई यहां इक्वल टू वाला केस नहीं बनेगा, तो यहां ओनली बनेगा डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमें नहीं पता, यहां थोड़ा देखिए, हमें नहीं पता भाई, आपके पास के यहां भी हो सकता है, 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 तो इक्वल टू वाला केस यहां नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन डी ग्रेटर देन वाली होगी, और सेकंड कंडीशन यहां पे क्या होगी भाई, ए ग्रेटर देन है और इधर आपके पास इधर लेस देन जा रहा है एफ के की वैल्यू, तो आपके पास ए इंटू एफ के क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, तो इसको सही कर लेना, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे सिर्फ दो कंडीशन होगी, जब आपके पास के जो नंबर है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहां पे। नेक्स्ट केस क्या है, अब K1 K2 की बात हो रही है ना। तो मैंने ये केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं भाई, K1 K2 एक बार रूट्स के बीच में हो सकता है, एक बार दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है एक रूट K1 के बीच में, K1 K2 के बीच में हो। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे जो पहली कंडीशन बनेगी वो होगा डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वल टू वाला केस यहां नहीं बनेगा, है ना। तो इसको भी सही कर लेना, यहां पे ये क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी भाई, देखिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो एफ के वन की मैं बात करूं तो यहां पे ये क्या है, लेस देन जीरो, और इधर भी एफ के टू की बात करूं तो ये भी क्या मिलेगा, लेस देन जीरो। अब ए इंटू एफ के वन को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि ए पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ के टू लेस देन जीरो हो जाएगा। आई होप के तीनों पॉइंट क्लियर। अब आप बोलेंगे सर माइनस बी बाई टू ए की क्यों बात नहीं हो रही, बेटा यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास माइनस बी बाई टू है, ये फिक्स नहीं है, ये K1 इधर भी हो सकता है, ये K1 इधर भी हो सकता है ना। तो इसलिए यहां पे हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए यहां पे सिर्फ ये तीन केस बनेंगे जब आपके पास K1 K2 दोनों रूट्स के बीच में होंगे। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं यहां पे। अब देखिए दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में है, तो यहां पे ये इधर जा रहा है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो एफ के टू क्या है भाई, ग्रेटर देन जीरो है। ये भी इधर जा रहा है, तो एफ के वन भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और ए भी ग्रेटर देन जीरो है। और यहां पे आपके पास क्या है, माइनस बी बाई टू ए है। तो आपको पता है पहली कंडीशन की बात करें तो ये वाला ग्राफ भी बन रहा है इक्वल टू वाला,
तो यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड हम बोलेंगे अगर मैं a इंटू एफ के वन को मल्टीप्लाई करूं, दोनों पॉजिटिव हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड a इंटू अगर एफ के टू की मैं बात करूं तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और फोर्थ केस की बात करें तो माइनस बी बाई टू है, इन दोनों नंबर के बीच में है, तो ये ग्रेटर देन होगा k1 से और लेस देन होगा k2 से। तो यहां पे आपके पास ये 4 केसेस बनेंगे जब आपसे बोला जाएगा बोथ रूट्स लाइज बिटवीन द रियल नंबर k1 k2 वेयर k1 लेस देन k2। तो ये केसेस आपको बनेंगे यहां पे। क्लियर है? अब इसका एक लास्ट केस है, उसको मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट केस क्या है? अगर आपके पास रूट जो है, आपके पास जो k1 k2 है, ठीक है, वो इस टाइप से हो, यहां पे k1 हो अल्फा एंड बीटा और यहां k2 हो, या ऐसा हो यहां पे आपके पास k1 हो और यहां कहीं आपके पास k2 हो, तो हम ये बोल सकते हैं वन रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। वन रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। जब आपके पास ये केस होगा, है ना, तो तब आपके पास सिर्फ ओनली वन कंडीशन बनेगी। वो क्या बनेगी? एफ के वन इंटू एफ के टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। अब ये क्यों आएगा? देखिए भाई, यहां पे k1 है ना, तो ये अबव है और इधर k2 है, ये नीचे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसलिए यहां पे सिर्फ ओनली वन कंडीशन बनेगी। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन गिवन है, द रियल वैल्यूज ऑफ ए विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, और यहां अपोजिट साइन बोला है ना, रूट जो है अपोजिट। अभी मैंने बताया था जब अपोजिट साइन की बात होगी, मैं यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर रूट्स आपके पास अल्फा एंड बीटा है, ये रूट्स है आपके पास अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है सी बाई ए, है ना। ये बेसिक हो गया इसका। अब यहां पे बात करते हैं अपोजिट साइन की। बात हुई तो मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का, प्रोडक्ट रूट्स का क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 होगा, और अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं हम? सी बाई ए लेस देन 0 होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पे सी क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4a और डिवाइड बाई ए। ए क्या है यहाँ पे? 2। भाई यही है ना, देखिए ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका क्या है? सी है। तो ए यहाँ पे 2 है और ये क्या हुआ? लेस देन 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस 4 लेस देन 0 डिवाइड बाई 2। अब ये बन गई इनइक्वालिटी। तो इसको हम वेविकर मेथड से सॉल्व करते हैं ना, ये मेथड हम पढ़ चुके हैं, तो आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई यहां से a इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 0, a माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 4, दो वैल्यू आएंगी 0 और 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब आपके पास ऐसी कंडीशन बनती है वेविकर मेथड वाली, तो हम क्या करते हैं? 4 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां 5 पुट करो, जब 5 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, तो इधर साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ साइन लेस देन है, एक और बेसिक मैं बता देता हूं, अगर लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, यहां हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू का हो या लेस देन इक्वल टू का साइन हो तब हम यूज करेंगे क्लोज इंटरवल। तो यहाँ क्या है? लेस देन, तो ए जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल कहां से कहां? भाई ये लेस देन की बात हो रही है, तो देखिए ग्राफ की अगर बात करें तो इस टाइप से होगा, है ना। और यहाँ पे ये क्या है? अबव द एक्स एक्सिस वाला ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और हमें चाहिए डिक्रीजिंग वाला, तो डिक्रीजिंग यहाँ है 0 to 4,
और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आंसर है अपना बी। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल द वैल्यूज ऑफ एम बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ग्रेटर देन 2। समझिए, दोनों जो रूट हैं वो ग्रेटर देन है किससे, 2 से, बट लेस देन 4 है। तो केस की अगर हम बात करें यहां पे तो ध्यान से समझिए भाई, आपके पास ये रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा, और देखिए यहां पे आपके पास इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 1 है, 1 है तो ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए अपवार्ड डायग्राम बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा। अब उसने क्या बोला है, 2 से ग्रेटर है ना भाई, 2 से बड़े हैं तो 2 कहीं यहां पे होगा, और 4 से छोटे हैं तो यहां पे, भाई ये केस बन गया आपका। और ये केस बन गया तो आपको पता है यहां पे इक्वल टू भी हो सकते हैं रूट्स। अब इसके लिए 4 कंडीशन थी, अभी हमने पढ़ा था K1 K2 के लिए जब रूट्स बीच में होंगे तो 4 कंडीशन थी। 4 कंडीशन क्या थी, एक था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड जो कंडीशन थी वो क्या था आपके पास, ये A1 ग्रेटर देन 0, तो A इंटू एफ K1 ग्रेटर देन 0, और थर्ड क्या था A इंटू एफ K2 ग्रेटर देन 0, और फोर्थ जो केस था जो आपके पास यहाँ क्या है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये क्या है आपके पास माइनस बी बाई 2a, क्या होगा K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। ये आपका K1 है, ये K2 है। ये केस मैंने फिर से रिवाइज करा दिया है ताकि आपको याद हो जाए। अब हम पहले डी ग्रेटर फर्स्ट केस की बात करते हैं, और डी ग्रेटर देन, और डी भी मैंने आपको बताया था डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी क्या होगा 2mx, तो यहाँ 2 माइनस 2m का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4m स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ये आपको बताया था मैंने भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करो, ये 1 हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा 2m, और c क्या होगा, ये पूरा c होगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सॉल्व करो इसको, तो यहाँ 4m स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4m स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मिला मुझे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो यहां बनेगा m बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहली कंडीशन ये मिल जाएगी, है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, a हमारे पास यहां 1 है और f K1 क्या है 2, तो इस फंक्शन में 2 पुट कर दो, सेकंड जो है 1 इंटू F2 जो है आपके पास ग्रेटर देन 0, इसमें पुट करो। तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 4 माइनस 4m, x की जगह 2 पुट कर रहा हूं इसमें, और प्लस m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फिर से इसका क्या निकालना, हमें फैक्टर बनाना। इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा m माइनस 3 इंटू एम माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर से एक इनक्वालिटी बन गई, तो वेविकर्व मेथड यूज करो। तो यहाँ पे वेविकर्व मेथड यूज करेंगे तो यहाँ आपके पास m की 2 वैल्यू आएंगी 1 एंड 3, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। भाई ग्रेटर देन है तो कहाँ से कहाँ की बात होगी, जहां पे आपके पास ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, ये तो लेस देन वाला हो गया, तो ये आपके पास जो m बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर 1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेकंड केस बन जाएगा। देखिए 1 से इधर इनफाइनाइट जा रहे हैं ना नेगेटिव, 3 से इधर इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा। थर्ड केस आपके पास क्या होगा, थर्ड केस की बात करें तो a इंटू एफ K2, एफ के क्या है 4, a क्या है 1, तो K2 4 है, तो F4 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो यहां पे पुट करो 4, ये होगा 16 माइनस 8m
और प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। और यहां से हमें मिलेगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m माइनस 3 और m माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। अब फिर से वेविकर मेथड, भाई इसके वेविकर मेथड की बात करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 और 5। यहां देखिए 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो फिर से ग्राफ देखिए आप, इंक्रीज ग्रेटर देन है, इंक्रीज वाला लेंगे तो यहां आपके पास क्या आएगा, m जो बिलोंग करेगा वो माइनस इनफाइनाइट है इधर, और 3 से स्टार्ट होगा, और यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। तो थर्ड कंडीशन आपके पास ये बन गया। अब रह गया लास्ट फोर्थ केस। अब फोर्थ केस को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। भाई माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी क्या है, 2m माइनस में, तो यहां आएगा 2m, ए की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई 2, और ये ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। तो आपको पता है यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो m की वैल्यू यहां पे मिलेगी फोर्थ केस में वो ये मिलेगी। तो यहां से हमें फोर्थ केस ये मिल गया। अब हमें फुल एंड फाइनल जो आंसर देना है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू 4 कंडीशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए हमें, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड इंटरसेक्शन, फोर्थ, इसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए। अब आप इंटरसेक्शन देखेंगे यहां पे तो m बिलोंग्स टू r है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 1 से और 3 से, भाई 1 से इधर 3 से इधर की बात हो रही है। यहां पे 3 से इधर 5 से इधर। अगर मैं 2 और 4 के बीच की बात करूं तो भाई वो यहां पे इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं निकलेगा, हमें सभी का कॉमन चाहिए। तो इसलिए यहां m बिलोंग्स टू क्या आएगा, आंसर, आंसर आएगा m बिलोंग्स टू 5। सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है एक साथ, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है यहां पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर ग्रेटर देन 2। ये आपसे बोला जा रहा है। अब देखिए पहले इसको समझते हैं ये लिखा क्या है। उसने बोला है कि जो आपके पास एक रूट है ना वो 1 से छोटा है। भाई यहां पे आप मान लीजिए 1 है, तो एक रूट कहीं यहां पे होगा, और दूसरा वो बोल रहा है 2 से ग्रेटर है। अगर 2 यहां पे है तो एक रूट यहां पे होगा। तो आपकी कंडीशन ये बनी यहां पे। तो आप समझ गए होंगे दोनों रूट्स के बीच में k1 k2 की वैल्यू है, दोनों रूट्स के बीच में k1 k2 की वैल्यू है। तो इसमें एक कंडीशन तो अपनी बनती थी d ग्रेटर देन 0, और सेकंड जो कंडीशन बनती थी a इंटू एफ k1 लेस देन 0, और थर्ड कंडीशन थी a इंटू एफ k2 लेस देन 0। तो ये 3 केस यहां पे सॉल्व करने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम d ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर लेते हैं। तो यहां d ग्रेटर देन 0 की बात करें तो b स्क्वायर क्या है यहां पे, माइनस 2a, तो ये 2a की स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस 5, ये a हो गया, ये c हो गया, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो a माइनस 4 ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो भाई इन दोनों का क्या करना, पहले मल्टीप्लाई। तो अब देखिए यहां पे इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20, और a स्क्वायर के साथ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4a स्क्वायर, माइनस 9a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 36a, और यहां पे प्लस 20 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां से ये कैंसिल आउट, और इधर आपको मिलेगा 36a माइनस 80 ग्रेटर देन 0, और यहीं से 36a ग्रेटर देन 80, और यहां से a की जो वैल्यू आएगी 80 अपॉन 36, और इसकी बात करें यहां पे इसकी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो ये आपको मिलेगा 4 से डिवाइड करो 20 अपॉन 9। तो यहां से a की जो फाइनल वैल्यू है वो आएगी ये
एक इक्वेशन तो आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है आई होप। अब यहां पे ए क्या है आपके पास, a-5 इंटू एफ के वन, तो यहां पे k1 क्या है आपके पास 1 और k2 क्या है 2, तो 1 पुट करो इसमें। सेकंड जो कंडीशन है आपके पास a इंटू एफ के वन, तो एफ के वन पे क्या वैल्यू आएगी, तो भाई 1 पुट करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, तो यहां a-5, भाई यही है ना a इंटू एफ के वन, तो a1 की वैल्यू a-5, k1 क्या है 1, तो इस पूरे फंक्शन में 1 पुट करो एक बार x की जगह, तो यहां पे आपको ये जो मिलेगा ये मिलेगा -2a और इधर क्या मिलेगा +a-4 और ये आपके पास <0। तो पहले इनसाइड वाला सोल्व कर लो, तो यहां आपके पास क्या है भाई ये +a ये +a 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां -9 मिलेगा, -9 बाहर ले लो, ये आपको मिलेगा यहां से। अब देखिए जब नेगेटिव साइन होता है तो बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं a-5 और >0। अब यहां से अगर बात करें तो a की जो वैल्यू है a>5 है ना, दूसरा कंडीशन आपको ये मिल जाएगा। अब थर्ड कंडीशन की बात करें एफ के 2 पे, तो फिर से वही केस, थर्ड की बात करें a क्या है a-5, अब आपके पास क्या पुट करना, x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 4a -20 और इधर -4a + a-4 <0। अब यहां देखें आप तो ये कैंसिल आउट, यहां आपको मिलेगा a-5 इंटू a-24 <0। फिर से वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड यहां पे 5 आएगा आपका, यहां पे 24 प्लस माइनस प्लस, तो यहां लेस देन के लिए बात हो रही है तो इधर वाला नेगेटिव वाला पोर्शन आएगा, तो a बिलोंग करेगा 5 to 24। ठीक है, अब देखिए आप यहां a <5 की बात हो रही है और यहां पे आपके पास a ये समथिंग 2 पॉइंट के समथिंग होगा 2 से, तो कॉमन कहां से मिलेगा भाई, सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन मिलेगा, तो आप देखिए इधर देखिए इसको रियल नंबर लाइन पे, यहां पे आपके पास 5 है, यहां पे आपके पास 20/9 है, यहां पे आपके पास 24 है, 24 है ना, क्या है 24 है, तो यहां 24 है आपके पास। अब आप देखिए भाई ये बात कर रहा है यहां से ग्रेटर की, ये भी बात कर रहा है यहां से ग्रेटर की, और ये भाई साहब बात कर रहा थर्ड वाला केस, भाई मैं तो यहां से यहां तक ही रहूंगा, तो सभी में कॉमन क्या है, अगर हम सभी के कॉमन की बात करें तो सभी में कॉमन तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये देखिए यही तो कॉमन है, ये वाला है ना, और ये क्या है आपके पास 5 और 24 के बीच का, तो जो फाइनल आंसर होगा a बिलोंग्स टू 5 से 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे वैल्यू पूछिए है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई कैसे सॉल्व करना है लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे भी लाइज इंटरवल की बात हो रही है ना, यहां पे भी इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इज द इंटरवल, इस इंटरवल के बीच की बात हो रही है। तो अभी जो केस पढ़ा था वही सेम केस है ना भाई, ये आपके पास क्या है यहाँ पे अगर बात करें 1 और 5 है और ये दोनों इस रूट्स के बीच में है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा d<0 और सेकंड होगा a(f(k1 <0 और थर्ड केस होगा a(f(k2 <0। यहाँ पे इस केस की हम बात करेंगे, तो पहले यहां से d> की बात कर लेते हैं। फर्स्ट d> 0, तो यहां पे क्या आएगा b², तो m² -4ac, तो ये हो जाएगा 16 > 0। ये याद कीजिए a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b इंटू a - b, और अगर मेरे पास m² -16 है तो इसको m² प्लस ये लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे m + 4
और m माइनस 4, तो ये हो जाएगा। फिर से इनइक्वालिटी आ गई, वेवी कर्व मेथड। देखिए मैंने बेसिक में आपको बताया था कि भाई इनइक्वालिटी वाला जो वेवी कर्व मेथड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार इसको थोड़ा देख लेना। यहां से m की वैल्यू -4 एंड 4 ये आपको मिलेगी। अब आप देखिए 4 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेटर देन मिलेगा, यहां प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन के लिए बात हो रही है तो ग्राफ आपके पास इंक्रीजिंग वाला होगा। तो यहां m की बात करेंगे तो m बिलोंग्स टू -4 से लेकर माइनस इनफाइनाइट यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। एक इक्वेशन तो ये मिल गई। सेकंड इक्वेशन a यहां पे 1 है और k1 की वैल्यू भी 1 है, तो इसमें 1 पुट करो भाई। यहां पे ये वाला केस जो है अपना k1 और ये लेस देन 0 है, तो a तो 1 है यहाँ पे, है ना, और b आपके पास ये इक्वेशन है, तो 1 इंटू और यहाँ पे 1, इसकी k की वैल्यू भी 1 है, ये k1 है ये k2 है, या आप यहां देख लीजिए ये k1 है ये k2 है। तो आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस एम प्लस 4, यहां मिलेगा 1 माइनस एम प्लस 4 लेस देन 0। तो यहां फाइनली आपको मिलेगा m माइनस एम प्लस 5 लेस देन 0, ये आपको मिलेगा यहां से। अब देखिए फिर से माइनस कॉमन लेंगे और बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये m माइनस 5 ग्रेटर देन 0 की बात होगी। यहां से अगर बात करें तो m ग्रेटर देन 5 होगा, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब लास्ट एंड फाइनल की बात करें हम, जो आपके पास है a इंटू एफ के टू, तो अब आप यहां पे 5 पुट कीजिए x की जगह, है ना। तो थर्ड केस जो होगा उसकी अगर बात करें तो a तो 1 है यहाँ पे, एफ के टू, तो यहाँ 5 पुट करेंगे 25 माइनस 5m प्लस 4 लेस देन 0, तो ये 29 होगा। तो यहां से 5 माइनस 29 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ग्रेटर देन 0, और ये आपको समझ आ गया होगा क्यों लिखा मैंने। तो यहां से m की जो वैल्यू होगी 29/5 ये हो जाएगी। अब तीनों केस का इंटरसेक्शन लेना, 1 का इंटरसेक्शन, सेकंड का और थर्ड का। तो भाई यहां इस रियल नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लो एक बार। ये बात कर रहा है -4 से इधर की, तो -4 सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद कौन सी वैल्यू है छोटी, इसकी बात करें तो ये 525, तो 5 से बड़ी होगी, है ना। तो 4 कहीं यहां पे होगा, 5 कहीं यहां पे होगा, और ये 29 5 से बड़ी है, ये इधर लास्ट में होगा। ये आपने देख लिया। अब देखिए ये -4 से इधर की बात कर रहा है, ये यहां से इधर की बात कर रहा है, ये यहां से इधर की बात कर रहा है, और आपके पास m ग्रेटर देन, तो ये यहां से इधर की बात कर रहा है, और ये भी आपके पास इधर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन m लाइज इन द इंटरवल। अगर हम बात करें m की, अगर इसमें जो कॉमन पोर्शन अगर बात करें तो आपके पास ये 4 से इधर की जो बात हो रही है यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। एक सेकंड भाई, यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है, एक सेकंड देख लेते हैं। एफ के 1 लेस देन 0, तो ये कॉमन लेंगे ग्रेटर देन हो जाएगा, इट्स ओके। इसकी बात करेंगे तो m आपके पास क्या है -5m, कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिए इधर से इधर वाला पोर्शन आपके पास कॉमन मिल रहा है ना, जो इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 to 5 वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पे देखिए 1 रूट, एग्जैक्टली 1 रूट की बात हो रही है ना, और जब एग्जैक्टली 1 रूट की बात हो रही है तो मैंने इंडिविजुअल आपको बताया जा जो प्रीवियस केस है, तो यहां पे आपके पास f0 इंटू f1 पर आपको लेस देन के लिए चेक करना है। तो एक बार आप 0 पुट कीजिए इस फंक्शन में, तो यहां 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 2 मिलेगा इनटू, अब यहां 1 पुट करेंगे तो यहां लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 -4 लैम्डा प्लस 2, एक और यहां पे क्या है लेस देन 0, इसकी बात हो रही है।
तो इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको, लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा और +3 लेस देन 0। और ये आप बात करें तो इसके जो फैक्टर बनेंगे लैम्बडा -3 लैम्बडा -1 लेस देन 0। फिर से इंटरवल की बात हो गई, इनइक्वालिटी आ गया, तो 1 और 3 प्लस माइनस प्लस, लेस देन की बात हो रही है जहां ग्राफ डिक्रीज हो रहा, तो डिक्रीज यहां हो रहा, तो लैम्बडा बिलोंग्स टू 1,3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर हमारे पास क्या है, देखिए क्लोज लिखा हुआ, यहाँ क्लोज नहीं है ना, तो ये आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास देखिए, जो हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास वही कंडीशन है, आपको दिया हुआ है 0, 2 एंड 3, है ना, ये दिया हुआ है। और वो बोल रहा है भाई आपके पास जो है वो इस टाइप से है, ग्राफ जो है इस टाइप से है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास रूट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास एक बाहर है एक इनसाइड है। तो अगर प्रॉपर ग्राफ की बात करें, तो प्रॉपर अगर ग्राफ की बात करें तो आपके पास यहाँ पे ये क्या है, आपको ये गिवन है, ये आपका 0 हो गया, और यहाँ से इस टाइप से ये गिवन है आपको, ठीक है। तो 2 कहीं यहाँ पे होगा और 3 कहीं यहाँ पे होगा। अब आप देखें तो यहाँ पे f0 की बात करें तो क्या है, ग्रेटर देन है फंक्शन, और f2 की बात करें तो क्या है आपका, लेस देन है, और f3 की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करेंगे। पहले 0 की बात करें तो यहां से मुझे मिलेगा सिर्फ c-4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 पुट करते ये 0 ये 0, तो यहां से मुझे मिला c ग्रेटर देन 4, इक्वेशन 1। सेकंड केस में 2 पुट कीजिए, यहां 4 c-20, और इधर 2 पुट करेंगे तो -4c प्लस c-4, ये लेस देन 0 है, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, ये होगा c-24 लेस देन 0, तो यहां से आपको मिलेगा c लेस देन 24। सेकंड इक्वेशन ये मिल गई। थर्ड इक्वेशन की हम बात करते हैं f3 के लिए, तो ये 9c इसमें मल्टीप्लाई करिए 9, तो ये 45 माइनस यहाँ पे 3 6c, और इधर प्लस c -4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आपके पास 10, तो 4c, और ये होगा -49 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर बात करें 4c ग्रेटर देन 49, तो c ग्रेटर देन 49/4, ये आपको मिलेगा यहाँ से। थर्ड जो केस है ये मिलेगा। अब तीनों केस का क्या करना भाई, इंटरसेक्शन लेना, तीनों केस का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लीजिए, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड। अब थोड़ा रियल नंबर लाइन से ये थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, इस पे ड्रॉ कर लीजिए इसको। देखिए वैल्यू देखिए, ये आपके पास अप्रोक्स 12 है ना, और ये आपके पास 4 है, तो पहले 4 आएगा, फिर आपको 12 मिलेगा, और फिर आपको 24 मिलेगा। अब ये बात कर रहा है यहां से ग्रेटर की, और ये बात कर रहा है मैं, ये 12 का मीनिंग यहाँ पे 49/4 है ना, ये भी बात कर रहा है यहां से इधर की, और ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यहां से इधर की। अगर कॉमन की बात करूं तो ये मिल रहा मुझे, है ना, तो यहां के बीच में जो कॉमन वैल्यूज होंगी 49, आपके पास 12 पॉइंट समथिंग है ना, 12 पॉइंट समथिंग है, तो पहली वैल्यू 13 आएगी, और 13 से लेकर जो आपका इंटरवल बना, ये बना, मुझे इसके बीच की वैल्यू चाहिए, जो C की आपकी वैल्यू किसकी चाहिए, S एलिमेंट की, तो S की जो वैल्यू होंगी वो इसके बीच में होंगी। अब देखिए आप क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे आपके पास 4 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 से बड़ी कोई वैल्यू तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये आपके पास वैल्यू होंगी। और ये कितनी वैल्यू होंगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या होगी आपके पास भाई, एक हुआ 13, एक 14, एक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे 12 पॉइंट से समथिंग और 23 तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11। क्लियर है? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना है, फिर क्वेश्चन बनाना है। और यहाँ पे आज के लिए थैंक यू। आई होप कि यहाँ पे जो कुछ हमने पढ़ा है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बाकी आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।